हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज हम केमिस्ट्री फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर से, मतलब बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप अगर नए हैं तो इसमें जुड़े रहिए। अगर आप लंबे समय तक का जुड़े रहते हैं तो फिर मैं इसकी और भी वीडियो बनाऊँगी और आप तक का पहुँचाऊँगी और आपको समझाने की अच्छे से कोशिश करूँगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पदार्थ, ये सब एक बात और कि ये सब खान सर के नोट्स के बारे में ही है। मैं उसके बाद ही आपको समझाऊंगी। खान सर के नोट्स लिए हैं मैंने और इसके ही मैं आपको समझाऊंगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। रसायन शास्त्र। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है काली मिट्टी। ठीक है। रसायन शास्त्र के जनक हैं लेवुजियर को कहते हैं। इसे विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है। इसे विज्ञान का विज्ञान इसलिए कहा जाता है क्योंकि केमिस्ट्री के जो वर्ड होते हैं, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है और पोटेशियम है। जैसे मान लीजिए हमारे आयरन है। आयरन की कमी हमारे शरीर में भी होती है, लेकिन ये जुड़ा किससे है? केमिस्ट्री से। तो ये इसमें भी आ जाता है। भौतिक विज्ञान में भी केमिस्ट्री आ ही जाती है कहीं ना कहीं से। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया है? इसे विज्ञान का विज्ञान कहा गया है। ठीक है। अब पदार्थ। पदार्थ कितने टाइप के होते हैं आपको पता है। भौतिक आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक आधार पर, एक रसायन आधार पर। भौतिक आधार पे क्या होता है कि कितने टाइप के होते हैं? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आयस्टीन। हमने आज तक का क्या पढ़ा है? ठोस, द्रव, गैस। लेकिन ये जो फोर्थ टाइप का होता है ये होता है प्लाज्मा, और फिफ्थ टाइप का होता है बोस आइंस्टीन। ठीक है। और रसायन के आधार पर कितने होते हैं? तत्व होता है, यौगिक होता है, मिश्रण होता है। जो तत्व होते हैं इसके 3 टाइप होते हैं, यौगिक के 2 टाइप होते हैं, मिश्रण के 2 टाइप होते हैं। लेकिन हम इसको बाद में पढ़ेंगे। इतना लोड लेके हमें नहीं चलना है, आराम से पढ़ेंगे। कुछ कुछ नहीं भागा जा रहा है, अभी भी बहुत टाइम है। ठोस। ठोस वे पदार्थ हैं जिनका आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित होता है। ठोस कैसे होते हैं? जिनका आकार भी सेम होता है, आयतन भी सेम होता है। ठीक है। जैसे मान लो बर्फ़ मान लो, ठीक है, पत्थर मान लो, लकड़ी मान लो, लोहा, इनका आकार और आयतन निश्चित होगा। ठीक है। द्रव। द्रव वे पदार्थ हैं जिनका आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता। जैसे दूध है, पानी है, ये पनी हो लिखा है लेकिन ये पानी है, और डीजल है। दूध को हम किसी बड़े बर्तन में डालेंगे तो वो दूसरा आकार ले लेगा, छोटे बर्तन में डालेंगे तो दूसरा आकार ले लेगा। ठीक है। गैस। गैस वे पदार्थ हैं जिनका आकार तथा आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। ठीक है। ऑक्सीजन हो गई, मीथेन हो गई, गोबर गैस हो गई। ये ऑक्सीजन को हम किसी में डालेंगे वो दूसरा रूप तो ले लेगी ना, गैस तो सीधे उड़ जाएगी। तो गैस का कोई निश्चित आकार नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ पर को आपके एग्जाम्पल के लिए है, जैसे बर्फ़ है, इसकी बर्फ़ क्या है? ठोस है। तो इसको ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा? टेम्परेचर कैसा है? ठंडा करेंगे तो जल बन जाएगा। तो जल बन के क्या बन जाएगा? द्रव बन जाएगा। तो फिर से ठंडा करेंगे, टेम्परेचर इसका कैसा होगा? ठंडा। तो इसको क्या हो जाएगा? ये वाष्प बन के उड़ जाएगा, गैस। ठीक है। अब पदार्थ। पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। संसार के वे पदार्थ जो स्थान घेरते हैं तथा जिनमें भार होता है उन्हें पदार्थ कहते हैं। विश्व की सभी वस्तुएं पदार्थ है किंतु प्रकाश नहीं है, क्योंकि इसमें भार नहीं होता। पदार्थ की कई प्रकृति है। देखिए, आपने पढ़ा होगा कि जो वस्तुएं स्थान घेरती है जिनमें स्वयं का भार होता है वे सब क्या है? पदार्थ है। लेकिन एक प्रकाश एकमात्र ऐसा है जो पदार्थ नहीं आता, जिसमें जिसका खुद का कोई भार नहीं होता, इसमें कोई भारवार नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए, पदार्थों के तीनों अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन। ठोस, द्रव, गैस में क्या होता है? घनत्व। आणविक आकर्षण बल किसमें होता है? ठोस, द्रव, गैस में। प्रसार किसमें होता है? गैस, द्रव, ठोस में। ठीक है। विसरण किसमें होता है? गैस, द्रव, ठोस में। मतलब गैस में ज़्यादा होता है, फिर द्रव में कम, फिर ठोस में ज़्यादा। फिर घनत्व सबसे ज़्यादा किसमें? ठोस में। ठोस में सबसे ज़्यादा, फिर द्रव में सबसे मतलब ठीक ठाक है, मतलब गैस से ज़्यादा है, गैस में सबसे कम। देखना अधिकतर ये जो द्रव है ये बीच में होगा, मतलब मीडियम, इसमें कुछ भी होगा ना वो सब बीच में होगा। अंतराल आणविक स्थान द्रव में, मतलब जो भी लास्ट में होगा उससे ज़्यादा ही होगा। द्रव हमेशा बीच में ही होगा।
इन तीनों अवस्थाओं के अतिरिक्त पदार्थ की दो और भी अवस्था होती है, प्लाज्मा। यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। इसमें उच्च ताप पर परमाणु आयनिक होकर गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। इसमें कण अति ऊर्जावान तथा उज्ज्वलित होते हैं। सूर्य तथा तारों में ईंधन प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। आपने सुना होगा प्लाज्मा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म अवस्था में होता है, ठीक है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। जो बोस आइंस्टीन वाला था वो इसमें ये था कि बोस आइंस्टीन ने भी एक इनका मतलब खोज की थी, मतलब जो पदार्थ की पांचवी अवस्था है उसकी खोज की थी, लेकिन इनकी बात कौन सुनता उस टाइम पे, ये आइंस्टीन के टाइम पे की। तो फिर इनने आइंस्टीन को एक चिट्ठी लिखी, तो उस चिट्ठी में उन्होंने सब अपनी जितनी भी उन्होंने खोज की थी उसके बारे में बताया। फिर आइंस्टीन ने मतलब उस टाइम पे इतनी सच्चाई होती थी कि उन आइंस्टीन ने बता दिया कि हाँ एक ऐसे इंसान थे, तो इनने इस चीज़ की खोज की है, तो इन दोनों के नाम। फिर उन आइंस्टीन ने बोला कि इनके नाम इनने ये खोज की है तो फिर इनके नाम की बनाओ। लेकिन बोस ने कहा कि अगर ये अगर दुनिया में बताते नहीं तो फिर मेरे मेरे इसका जो इनने आविष्कार किया, मतलब इनने खोज की, तो उसका पता कैसे चलता। तो फिर इन दोनों फिर बोस ने कहा कि हम दोनों के नाम का बनेगा ये, ठीक है, जो भी इन्हें नया बनाया। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, ताकि मैं आगे वीडियो बना सकूं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।